बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। अच्छा, तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको याद होगा कि हमने पूरा एक सेक्शन, हमने पूरा प्रोजेक्ट नंबर 1 को हमने कंप्लीट किया, और उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने, आप कह सकते हैं कि हमने प्रॉप्स को डिस्कस किया, हमने उसके अंदर कंपोनेंट कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस किया। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी, जैसे रेंडरिंग कैसे करते हैं, उसके अलावा मैपिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स, टेम्पररी लिटरल, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमने कवर कर ली। अब हम लोग प्रोजेक्ट नंबर 2 की तब मूव ऑन करते हैं, जो कि प्रोजेक्ट नंबर 2 बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट साथ साथ करेंगे, है छोटा, आप देखेंगे तो आपको छोटा सा लगेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो आपका प्रोजेक्ट नंबर 3 पर पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट नंबर 3 जब हम करेंगे वो रिलेट होगा इस प्रोजेक्ट नंबर 2 से, क्योंकि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग सिमिलर चीज़ें करेंगे। क्योंकि हम लोग करेंगे यूज़ करेंगे, स्टेट क्या होती है, स्टेट मैनेजमेंट को समझेंगे। उसके अलावा क्योंकि ये नया प्रॉप्स को हमने देख लिया, अब हम लोग स्टेट मैनेजमेंट को देखेंगे, इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम लोग इवेंट्स को देख लेंगे कि कोई अगर इवेंट आपके पास आया है, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है उसको हम लोग समझेंगे। और उसके अलावा हम लोग फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि रेक के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ एंटर करनी है, इनपुट देनी है या आउटपुट देनी है, उसको हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये इसके ऊपर बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इस इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारा फोकस होगा। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और अपना प्रोजेक्ट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो होप सो आपकी ये जो जर्नी है रेक की, आपकी सही गुजरी होगी और अच्छी गुजरी होगी। अगर आप किसी कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ किसी तरह की आप चेंजेस चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करना बताएं ताकि उस तरह की चेंजेस को इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, ताकि अगर आपको ये जो कोर्स की चीज़ पसंद आएगी तब भी वो हेल्पफुल होगा। अगर नहीं पसंद आएगी तो मेरा इस तरह बनाने का कोई पर्पज़ नहीं होगा। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, इट शुड बी इंटरेक्टिव कोर्स ताकि आप लोग वहाँ से फीडबैक दे सकें और उसका रिस्पॉन्स जा सके और आपको ऐसा फील ना हो कि आप अकेले सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। ओके, सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग अब अपनी प्रोजेक्ट नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हम लोग करते हैं npx। को पता है npx, सॉरी यहाँ पर आएगा x, और यहाँ पर आएगा क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर आप ऐप का नाम लिखते हैं। अब हमने जो ऐप का नाम ऐप पढ़ने लगे हैं उसका नाम है स्टेप्स। तो इस तरीके से करके आप इसको एंटर करेंगे और आपकी जो सी है प्रोजेक्ट नंबर 2 वो आपको यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। सो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए उसके बाद मिलते हैं। तो जब तक आपकी ऐप क्रिएट हो रही है तब तक हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग ऐप बनाने जा रहे हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है, वो किस तरह का दिखता है, ताकि आपको पता तो हो। क्योंकि एक चीज़ को जब आप तक देखेंगे नहीं, उसकी फंक्शनैलिटी को समझेंगे नहीं, तो आप उसको डिज़ाइन करने में आपके लिए मुश्किलात होंगी। एज अ बिगनर लेवल आप कह सकते हैं। क्योंकि जब आप आगे जाके जाएंगे तो आपको आपको डिज़ाइन भी नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी, आपने उसको डिज़ाइन भी करना होगा और साथ में उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो एज अ बिगनर अभी तो आपके सामने प्रोजेक्ट भी है, सामने आपके डिस्प्ले है, आपके ग्राफिक्स भी आपके सामने, फंक्शनैलिटी भी आपके सामने। सो इट्स easier to design with all these things, but it is not easier to design without having the design and without having the functionality and all the things, only with the requirements. सो जो हमारी प्रोजेक्ट नंबर 2 है, इसके अंदर हो क्या रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, जब आप नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 पर चले जाएंगे। जब आप 2 पर से आगे जाना चाहेंगे तो 2 के बाद आप 3 पर चले जाएंगे। अगर आप लर्न हाउ पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर ये बताता है कि कौन से स्टेप पर आपने क्या काम करना है। तो इस तरीके से अगर प्रीवियस पे दबाएंगे आप पीछे आ जाएंगे, फिर प्रीवियस पे दबाएंगे तो पीछे आ जाएंगे। और इस तरीके से अगर देखें, अब यहाँ पर 1 पर आ गया, मैं प्रीवियस पर दबा रहा हूँ तो आगे यहाँ पर कुछ भी हैपन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट के ऊपर, जब 3 पर आ गया, 3 के आगे नेक्स्ट दबाऊंगा तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं हो रहा। सो ये हमारी आज की ऐप है, जो मतलब ये सारी हम जो प्रोजेक्ट में करेंगे। ये वाला प्रोजेक्ट नंबर हमारा 2 है। अभी आपको देखने में बड़ी आसान सी लग रही होगी, किस तरीके आसानी से हम लोग बटन आपको लग रहे होंगे, कितनी आसानी से हम लोग बटन पर क्लिक करें आगे जा रहे हैं, फिर बटन पर क्लिक करें आगे जा रहे हैं। बट दिस ऑल इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्टेट मैनेजमेंट, इसको आप कहते हैं, जिसको हम लोग आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। आज की वीडियो के अंदर भी समझेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर भी समझेंगे। सो इस ऑल द थिंग आपने देख ली है। अब इसको हम लोग अपनी ऐप के ऊपर इम्प्लीमेंट, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बिल्ड करना। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गई, यहाँ पर आकर आप CD लगाकर उसके अंदर आ जाए, उस प्रोजेक्ट के CD स्टेप से।
अच्छा, अब इसके अंदर आगे आप npm स्टार्ट लिखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है रन हो जाएगा। अच्छा, तो नीचे लिंक मौजूद है, इसके अंदर आप स्टार्टर के अंदर जाएंगे, गेटअप का लिंक मौजूद है, वहाँ आपको ये इंडेक्स जो CSS की फाइल मिल जाएगी, इसको आपने अपने साथ प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर लेना है। और बाकी जो है यहाँ पर ये सोर्स है, सोर्स के अंदर आके जैसे हम लोग पहले भी ऐप डॉट सी सारी फाइल्स से हम लोग डिलीट कर देते, तो सेम आप चीज़ यहाँ पर करें, इन सारी फाइल्स को ऐप डॉट जेएस को रहने दें और इसको भी आप लोग डिलीट कर दें, इस वाली को भी, ऐप डॉट टेस्ट को भी, इस इंडेक्स को भी आप लोग डिलीट कर दें क्योंकि ये भी पहले का कोड है, उसको भी आप लोग डिलीट कर दें। और उसके अलावा बाकी चीज़ों को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें, नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो ना करें। तो यहाँ पर आके आप इंडेक्स और जेएस के अंदर आएंगे तो आपको याद होगा कि लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये सब कुछ स्क्रैच से हमने खुद लिखा था, ये सारा आप देख सकते हैं कि इंडेक्स और जेएस का हमने सारा कोड ये खुद लिखा था। लेकिन आज के प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि इसका लिखने की जरूरत नहीं होती दोबारा, ये आपको ऑटोमेटिकली लिखा हुआ ही मिलता है, इसको हम लोग दोबारा से लिखेंगे नहीं, वी विल कम ऑन टू द ऐप डॉट जेएस जहाँ पर हम एक्चुअली वर्क करेंगे। और इसके अंदर भी जो सारा लिखा हुआ है इसको भी आप सारे को डिलीट कर दें, इस तरीके से सारे को खत्म कर दें। और ये लोगो भी यहाँ से आ रहा है, इसको भी आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन लोगो डॉट एसवीजी आ रहा है, ये इसको आप खत्म करेंगे तो ये वाला जो लोगो है इसको भी आप यहाँ से, इसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं। और या नाउ इट्स गुड, ऐप डॉट सीएसएस भी है, इसको भी आप डिलीट कर दें। सो वी हैव डिलीटेड ऑल द थिंग्स, सो लेट्स गेट एंड स्टार्ट आवर सेकंड प्रोजेक्ट। ओके, टू स्टार्ट इट आप इसके अंदर आगे लिखेंगे, अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे को डिलीट कर दें और अगर आप इसको खुद से फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप क्या लिखें, आप यहाँ पर RFC ये 3 कमांड लिखेंगे और ये पहले वाले को आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा आपके लिए ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पर आगे कहाँ पर रेंडर हो रहा है, इस इंडेक्स और जेएस के अंदर ये ऐप जो सी रिटर्न हो रही है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो इसके अंदर रिटर्न कर देंगे। तो इसके अंदर जैसे हम लोग ये यूजली करते हैं, इसके अंदर आके हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख के इसको अपनी ऐप को रन करते हैं, सेम लाइक दैट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, इसको रन करते हैं और आगे मूव करते हैं। npm स्टार्ट करेंगे नीचे टर्मिनल के अंदर और आपका जो डेवलपमेंट सर्वर है वो आपका यहाँ पर रन हो जाएगा एंड इन अ फ्यू सेकंड्स यू विल गो टू द, यू हैव टेकन टू द ब्राउजर और वहाँ पर आपकी ऐप यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। सो लेट वी सी ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पे एरर आ गया, एरर ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि इंडेक्स डॉट सोर्स के अंदर जो सा इंडेक्स और CSS की फाइल वहाँ पर नहीं पड़ी हुई। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर आए और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ये वाली फाइल नहीं पड़ी हुई, इसको आप यहाँ से इसको डिलीट ही कर दें और आप अगर चाहते हैं तो ये सारा भी डिलीट कर दें और यहाँ से आके ये भी डिलीट कर दें। ऑलराइट, सो इसको आप सेव देंगे, अब आके देखते हैं तो आपका एरर रिजॉल्व हो गया और यहाँ पर आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। सो आगे मूव करते हैं ऐप के अंदर और अपने कंपोनेंट्स को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको जैसे मैं इंडेक्स CSS का कहा था, इसको अगर आप यहाँ से कॉपी करके ये वाली अपनी मूव कर लें, आपको वहां से लेकर नहीं पड़ेगी गिट से। तो यहाँ पर आकर आप क्या करें, अब यहाँ पर आके हमने सबसे पहले इंडेक्स CSS को खोल लें और यहाँ पर आकर अगर आप देखें सबसे पहले एक क्लास डिफाइन है स्टेप्स की, इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी हो रही है उसको आप एज अ ऑन आप दे सकते हैं, क्या उसमें काम हो रहा है। क्लास नेम इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखते हैं स्टेप्स को कॉल कर दें और इसके बाद इसके अंदर इसको हम खत्म कर देते हैं। अब इसके अंदर आकर आप एक और डिव बना लें और वो डिव कौन सी होगी, जिसके अंदर हम लोग क्लास नेम को कॉल करेंगे, क्लास नेम इज इक्वल्स टू नंबर्स, नंबर्स की क्लास है। और क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएंगे आपके यहाँ पर नंबर्स की क्लास है और नंबर कौन से हैं, अगर आप उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग ये वाले नंबर्स लिखेंगे। तो इसके अंदर आकर तो इन नंबर्स के अंदर आके हम लोग इसके अंदर डिव बना लेते हैं नंबर्स की, ये डिव नंबर 1, इसके अंदर आप 1 बना लें और उसके बाद इसी तरीके से फॉर रैंडम राइट नाउ आप इस तरीके से इन सारों को कॉल कर लें 1 2 और ये आ जाएगी 3। अच्छा, इसके बाद नंबर्स की बनाने के बाद इसके आप यहाँ पर बाहर आ जाएं डिव के और यहाँ पर आके एक पैराग्राफ बना लें, उस पैराग्राफ के अंदर आप लिख लें हेलो और इसके अंदर एक क्लास नेम हम लोग कॉल कर लेते हैं मैसेज है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें सेंटर में एक मैसेज भी है ये वाला, तो ये हमने यहाँ पर ये कॉल कर लिया विद द हेल्प ऑफ, ये हमारी यहाँ पर क्लास डिफाइन है मैसेज की, ये वाली क्लास है। और उसके बाद अब नेक्स्ट कौन सी बटन्स की है, बटन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाले 2 बटन लगे हुए हैं और एक ये वाला बटन लगा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पर आके एक और डिव बना लें और इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लास नेम इज इक्वल्स टू बटन, इस तरीके से। और इसके अंदर अब हम लोग
बटन बना लेते हैं। एक बटन जो सा है वो प्रीवियस के है और दूसरा जो सा बटन है वो यहाँ पर है नेक्स्ट का। तो इस तरीके से हमने इन सारे बटन्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। सो यहाँ तक हमने बना ली है। अब इसके बाद इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारी एक्चुअल ऐप है और ये जो सी ऐप हम लोग बना रहे हैं वो यहाँ पर इस तरीके से अभी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब इस तरह से डिस्प्ले क्यों हो रही है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि आपने CSS को इम्पोर्ट नहीं किया हुआ। तो अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अगर आप शौक तो नहीं हो गए थे कि किस तरीके का आपकी नज़र आ रही है ऐप, तो आपने घबराना नहीं है। इसके अंदर आके हमने क्या करना है, इंडेक्स और CSS को आपने यहाँ पर कॉल कर लेना इस तरीके से। अब इसको हम लोग सेव देते हैं और अब आके देखते हैं तो आपके सामने ये जो सी इस तरीके से आपकी इनिशियल लुक आ गई है विद द हेल्प ऑफ जो इनिशियल हमने CSS यूज़ की हुई है। तो ये हमारी फाइनल लुक है जो हमने बनानी है और ये हमने बना ली है विद द हेल्प ऑफ जो CSS वहाँ पे डिफाइन है उसके हिसाब से। CSS को आप समझ सकते हैं, आपको मैं ऑलरेडी कहा हुआ है, इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्योंकि इतनी मुश्किल CSS डिफाइन नहीं हुई है, बहुत ही सिंपल सी CSS डिफाइन हुई है। इसको आप लोग देख भी सकते हैं और आपको मैंने ये फैसिलिटी भी दी हुई है, अगर आपको नहीं समझ आती तब आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता भी सकते हैं। क्योंकि आजकल चैट जीपीटी को सिंपल ये कोड देंगे, आपको तो बता देगा कि किस क्या इसके अंदर हो क्या रहा है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो इस तरीके से हमने इतनी लुक दे दी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने करना क्या, एक्चुअल में रेक का जो काम करना है वो तो हमने ये करना है कि जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पे मूव भी होगा। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। और देखें तो अगर आप देखें तो इसमें कलर का कौन सा है, यहाँ पर पर्पलिश है, तो यहाँ पर आकर हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फॉर राइट नाउ। इसके अंदर आपने क्या करना है, स्टाइल कॉल करना है इज इक्वल्स टू ये वाली ब्रैकेट्स यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट्स को भी लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड। और यहाँ पर आ नहीं रहा अभी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको पूरा बैकग्राउंड कलर और इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर देते हैं। इसके हमने यहाँ पर ये स्ट्रिंग भी लगानी होगी जिसको आप कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर आकर हमने हैशटैग 7950F इस तरीके से आप कलर यहाँ पर दे देंगे और साथ में आपने कलर वाइट भी देना है। तो वाइट कलर का कोड ये होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो कि हैशटैग लगाकर आपने FFF लगाना होता है इस तरीके से। इसको आप सेव देंगे और यहाँ पे आके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सा कलर है वो बैकग्राउंड कलर ये हो गया, लेकिन कलर टेक्स्ट का कलर है वो वाइट नहीं हुआ। तो इसको देख लेते हैं क्या इसमें मसला है। इसको सेव देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी कलर जो है वाइट हो गया। सो इट्स लुकिंग गुड या नाइस। तो यहाँ पर दूसरे वाले बटन को देने के लिए आप लोग सेम काम करेंगे, इस वाले स्टाइल को सेम टू सेम फॉर राइट नाउ आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट वाला बटन है उसके लिए भी ये वाला कलर यहाँ पर डिफाइन हो गया। अगर आप यहाँ पर आए दोबारा देखें तो यहाँ पर ये वाला भी एक्टिव है, ये वाला बटन का कलर भी एक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए ऑलरेडी CSS डिफाइन है पीछे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर्स के अंदर जो एक्टिव है, मतलब ये वाला जब आएगा तब उसने एक्टिव होकर उसने ये वाला उसको बैकग्राउंड कलर दे देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसके अंदर क्लास नेम लिख देंगे इज इक्वल्स टू एक्टिव। तो हम लोग अभी इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऑफिस में बताने के लिए जो CSS वहाँ पे डिफाइन है उसको आपको मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर जो सा ये वाला कलर भी जो सा ये वाला बटन एक्टिव हो गया। इट्स लुकिंग गुड या। सो नाउ फाइनली यहाँ पर मैसेज रह गया। इस मैसेज यहाँ पर हम लोग क्या डिस्प्ले करवाएंगे, उसके लिए आप इंडेक्स CSS के अंदर आए और यहाँ पर मैंने मैसेज का ऑलरेडी एक अरे बनाई हुई है, इसको आप यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर जैसा आपको पता है इस फंक्शन के अंदर हम लोग या फिर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इस मैसेजेस को हमने यहाँ पर यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर आके हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं 1 से। उसके बाद यहाँ पर आके हमने मैसेज शो करवाना है तो इसके अंदर आकर आप इन्वर्टेड कॉमा सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगा लें। आपको पता है जावास्क्रिप्ट मोड ऑन हो जाता है और इसके अंदर आकर हमने मैसेज को डिस्प्ले करवाना है जो कि यहाँ पर ही आ रहा है। अभी तो हम लोग सिर्फ फॉर 1 के लिए डिस्प्ले करवाएंगे, लेकिन हम लोग आगे जाकर इसको डायनेमिकली भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसके अंदर आके हम लोग क्या लिखेंगे, इस स्टेप नंबर को लिखेंगे जो कि यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसके बाद भी हम लोग स्टेप लिख लेते हैं जो कि आपको एज अ कॉन्स्टेंट शो होगा। और उसके बाद यहाँ पर आकर हमने अब मैसेज डिस्प्ले करवाना है। मैसेज के लिए दोबारा से ये लगाएं और ये लगाने के बाद इसके अंदर आप मैसेजेस को कॉल कर लें और इसके अंदर ये वाले ब्रैकेट्स लगा के, ऐसा अगर हमने अरे को यूज किया हुआ, अरे को हम इस तरीके से यूज करते हैं। और इसके अंदर आके अगर आपने पहला वाला
डिस्प्ले करवाना है, मतलब आपने ये वाला शो करवाना है लर्न रेक। अरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, और इसके बाद जो अगला आएगा वो 1 होगा। ये इसका इंडेक्स नंबर होता है, अगला आएगा उसका 2 होता है। तो हमने अगर पहला डिस्प्ले करवाना है तो पहले का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। तो हमने स्टेप को क्या लिखा है, 1 है, और उसके बाद 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब मैसेजेस की अरे के अंदर से 0 वाला जो एलिमेंट है उसको आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। इसको अगर मैं यहाँ पर सेव दूँ, सेव देने के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मैसेज भी डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर आगे अगर मैं स्टेप को क्योंकि हम डायनेमिकली काम करें, इस वजह से मैंने ये था एक वेरिएबल के जरिए से मैंने ये काम किया। तो यहाँ पर आगे अगर आप 2 कर दें तो इसको सेव दें, और यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो मैसेज है वो चेंज हो गया। लेकिन मैसेज तो चेंज हो गया, लेकिन ये 1 जो है यहाँ से 2 पर नहीं किया, जो कि यहाँ पर असल वाली ऐप के अंदर अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक करें तो ये वाला मैसेज तो चेंज होता है, साथ में यहाँ पर इसको भी 2 डिस्प्ले करवाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, इसको हम लोग स्टेट की मदद से मैनेज करेंगे, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया। और अब यहाँ पर इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे कि सिर्फ ये एक्टिव ना रहे। अगर तो स्टेप नंबर 2 हो गया है तो यहाँ पर आकर ये वाला भी 2 जो है, ये इसकी भी जो सी क्लास है, इसकी भी जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाए, उसका भी कलर डिस्प्ले हो जाए बैकग्राउंड में। सो इफ यू रिमेंबर दैट, हमने ये सारी चीज़ें की भी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स के जरिए से भी करेंगे, और इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर। बल्कि ये वाला काम हम लोग कर भी लेते हैं, यहाँ पर कंडीशनली इसको हम लोग एक्टिव जो सी क्लास है इसको हम लोग रेंडर कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आके आपने टेम्परेचर लगाना है, जो कि ऐसे यूज़ नहीं होगा। इसके अंदर आकर आपने ये वाली कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी है, और इसके अंदर आकर आपने टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर आकर आपने स्टेप लिखना है, इफ स्टेप इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तब आपने क्या करना है, यहाँ पे देन लगाना है, और देन लगा के आपने जो सी एक्टिव वाली क्लास है इसको आपने इनेबल कर लेना है। अगर ये नहीं होगा तब आपने यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना, ठीक है। और उसके बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें और इस सारे को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आकर इस 2 के अंदर पेस्ट कर दें, और इसी तरीके से 3 वाले के अंदर पेस्ट कर दें। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो 2 पर जब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं सेकेंड वाला भी एक्टिव हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँ, इसको यहाँ पर करके 3 कर दूँ और इसको सेव करूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला भी एक्टिव हुआ है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। इसको हम लोग डायनामिकली किस तरीके से बनाएंगे और इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स यहाँ पर यूज़ होंगे, ऐसा आपको ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ बड़ी देर से। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। आई थिंक तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो होप्स आपको ये सारी चीज़ की समझ आई होगी जो हमने आज की वीडियो के अंदर यूज़ किया। कोड आपको जो स्टार्टिंग कोड है इंडेक्स CSS का, वो आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी कोड को मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा अभी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।